नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हमारा भाई बहन के रिश्ते के ऊपर है। इस वीडियो में हम भाई बहन के बीच के प्यार, गुस्से, नाराज़गी, मस्ती, मजाक और आखिर में बात करेंगे लड़ाई पर कि जब लड़ाई हो जाए और बात हाथ में ना रहे तब आपको क्या करना है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको कुछ ज़रूरी बातें भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई बहन के रिश्ते में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। जिन लोगों को इन बातों की समझ नहीं है तो वो अब इस वीडियो को देख सकते हैं। भाई बहन के रिश्ते में बेहद प्यार, बेहद नाराज़गी और बेहद मस्ती मजाक सब कुछ बेहद होता है। तो इस बेहद में हम कभी कभी अपनेपन में खोकर अपनी कुछ चीज़ों को भूलकर कुछ गलत कर जाते हैं, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बातें जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक भाई के साथ साथ एक बहन को भी सुननी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, एक दूसरे की केयर करना, चिंता करना सही है, लेकिन बात बात में एक दूसरे को टोकते रहना बिल्कुल सही नहीं है। यदि आप अपनी छोटी बहन को बात बात में डांटते हैं या चिढ़ाते रहेंगे तो वह नाराज हो सकती है, उसे खीज महसूस होने लगेगी, यानी कि वो इरिटेशन महसूस करेगी कि भाई की तो आदत है। तो बेहतर है कि आप उसे स्पेस दें। वह क्या करती है, किससे बात करती है, इसकी जासूसी ना करें। अपनी बहन या भाई पर विश्वास रखें और ज़रूरत महसूस हो तब उसे सलाह ज़रूर दें। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि अगर आप बड़ी बहन हैं या आप बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाई या बहन पर हर काम के लिए दबाव ना डालें। वह कहाँ जाता है, उसके दोस्त कैसे हैं, देर तक किससे फ़ोन पर बातें करता है, ये सब सवाल पूछने से वह आपसे चिढ़ सकता है। हो सकता है आपका भाई सही हो लेकिन आप उस पर बेकार में शक कर रहे हो। बेहतर है कि पहले हकीकत जान लें, भाई से बैठ करके बात क्लियर कर लें और फिर ज़रूरत पड़ने पर भाई को भी समझाएं। तीसरी बात दोस्तों कि एक दूसरे से रिश्ता मजबूत बनाए रखने के लिए अपना प्यार दुलार टाइम टाइम पे दिखाते रहना चाहिए, चाहे लड़ाई कितनी भी क्यों ना चल रही हो। भाई बहन आपस में एक अच्छे दोस्त भी होते हैं। वे एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। अगर आप वर्किंग हैं, यानी अगर आप कहीं काम करती हैं तो अपने भाई के लिए उसकी फेवरेट चीज़ खरीद कर दे सकती हैं। इसी तरह भाई को भी कभी कभी अपनी बहन को खुद से कुछ स्पेशल या उसका फेवरेट फूड बनाकर खिलाना चाहिए, या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल करते रहना चाहिए जिससे उसको खुशी मिले। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते रहने से रिश्ते में मिठास और प्यार बढ़ता है। चौथी बात दोस्तों कि आपकी छोटी बहन या आपका भाई किसी से भी कोई गलती हो जाए, वह एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ना ला पाया हो, उससे कोई भूल हुई हो, आपका कोई काम खराब कर दिया हो या कुछ भी, तो उसे हर किसी के सामने डांटने से बचें। इससे वह अपमानित महसूस करेंगे या करेंगी। बहन के साथ ऐसा हुआ तो आपसे बात करने से बचेगी और भाई के साथ हुआ तो वो आपसे बात नहीं करेगा। बेहतर है कि अपने छोटे भाई और छोटी बहन की गलतियों को उनको प्यार से समझाएं, सही गलत में फ़र्क बताएं। ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। और यदि आपसे ऐसा हो गया है कि आपने डांट दिया है या ज़्यादा ओवर बोल दिया है और आपको मालूम नहीं था कि क्या करना चाहिए, तो अब आप माफ़ी मांगकर उनसे क्षमा मांगे। ये वीडियो उनको दिखाकर अपनी बहन के पास जाकर बोले कि बहन मैंने देखो यहाँ से ये सीखा है, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि दोस्तों मैंने भी कहीं से सीखा है और इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें। पांचवा पॉइंट है कि अगर आप बड़े भाई या बड़ी बहन हैं तो अपने से छोटे भाई बहनों पर धौंस न दिखाएं। उन्हें डरा धमकाकर हर काम अपने ना करवाएं। अपनी पसंद को उन पर थोपने से बचें। ऐसा करने से उन्हें लगेगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, बस बड़े भाई या बहन अपनी मर्जी चला रहे हैं। इससे रिश्ते में कभी कभी कड़वाहट आ जाती है। धीरे धीरे वे आपसे कुछ भी शेयर करने से बचेंगे, जिससे आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और यदि ऐसा हो जाए तो बेहतर है कि नाराज ना होकर दोस्त की तरह एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को प्यार से समझाएं। मैं श्योर हूँ रिजल्ट जरूर मिलेगा। बात करने से कॉन्फिडेंस आता है और फिर एक साथ रहने से आपसी रिश्ते मजबूत बनते हैं। 6 पॉइंट कि आप दोनों को ध्यान रखना है कि आप बचपन से सिर्फ भाई बहन नहीं हैं, आप बचपन से एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो भाई के किसी और से बात करने से बहन को दिक्कत हो सकती है, उसे जलन हो सकती है, या फिर भाई को भी बहन के किसी और से बात करने से थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील हो सकती है। दिक्कतें आम बात है क्योंकि एक दूसरे से प्यार इतना ज़्यादा ही जो होता है। आपको पसंद नहीं आता कि आपका भाई या आपकी बहन किसी और से बात करे, और ये गलत नहीं है। बहन आपसे प्यार करती है इसलिए वो नहीं चाहती कि भाई किसी और से बात करे। अगर बहन चाहती है कि आप उसे वक्त दें, इसमें बुराई नहीं है, ये तो बहन का प्यार है। और सेम बात भाई के केस में भी लागू होती है।
और अगर कहीं ऐसा हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्ते में, कि आपका भाई या आपकी बहन आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ऐसे में आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से या तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या फिर लड़ाई होगी। तो यदि ऐसा हो गया है तो एक दूसरे से झगड़े नहीं, प्यार से बैठ के समझ के एक बार बात करें, खुद पर कंट्रोल करें। एक को अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना है तो दूसरे को अपने गुस्से पर, दोनों कंट्रोल करके आपस में बात करें, सब रास्ता निकल जाता है। 7वां पॉइंट है कि यदि आपके भाई या बहन का कोई दोस्त है तो ज़्यादा सोचे नहीं, ज़्यादा घबराए नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो। अपने भाई को या फिर बहन को उसे उसकी दोस्ती में सपोर्ट करें। अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो आपको सारी बातें बताने में हिचकिचाएंगे नहीं, लेकिन यदि आपने उन्हें रोका तो आपका भाई या फिर आपकी बहन आपसे बातें छुपाना शुरू कर देंगे। वो आपसे डरेंगे, जिससे आपको हर्ट हो सकता है या फिर आपको गुस्सा आ सकता है। लेकिन यदि ऐसा हो गया है या फिर ऐसा हो जाता है तो फिर खुद को समझें और अपने भाई या फिर बहन को भी समझें। थोड़ा सा भाई अपनी बहन को समझाए और थोड़ा सा बहन अपने भाई को समझाए, और दोनों मिलकर बात करें, बेहतरी से सब सही हो जाएगा। शांति से बात करने से सब रास्ते निकाले जा सकते हैं। मुंह फुलाकर बैठने से कुछ नहीं होता। मुंह फुलाकर बैठने से दोनों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें आती हैं, झगड़ा और बढ़ता चला जाता है। तो मुंह फुलाकर ना बैठे, एक दूसरे से बात करें प्यार से। अपने गुस्से को थोड़ा सा साइड में रखें और अपने जज्बातों को थोड़ा सा साइड में रखें। भाई भी आराम से बात करे, बहन भी आराम से बात करे और एक दूसरे को सॉरी करें। 8वीं जरूरी बात है दोस्तों कि कभी कभी भाई बहन में किसी वजह से बातें कम हो जाती हैं, चीजें साफ नहीं हो पाती हैं और माइंड अपने लेवल पे काम करना बंद कर देता है। नेगेटिव थिंकिंग दिमाग में आती रहती है। तो ऐसे में जरूरी है कि जब बात कम हो जाए तो मन ना होते हुए भी जबरदस्ती एक दूसरे से ज्यादा बात करें। इससे क्या होगा कि दिमाग को फालतू सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। और भाइयों के लिए जरूरी है कि वो बहन को बाद में समझाएं, पहले खुद समझें। कई बार चीजें ऐसी होती नहीं है जैसी दिखती हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ है तो बहन से बैठकर बात करें, और बहन भी भाई को थोड़ा समझे और उसे उसकी बात के जवाब दे, क्योंकि बात के जवाब ना देने पर दिमाग उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है। एक दूसरे की बात को समझने में दोनों एक दूसरे की हेल्प करें और फिर बात को आगे बढ़ाएं। 9वां जरूरी पॉइंट है दोस्तों कि भाई बहन के रिश्ते में बहुत प्यार होता है, तो वो एक दूसरे को बहुत मानते हैं। एक दूसरे की छोटी बड़ी बात पर लड़ाई होती रहती है, जल्दी जल्दी नाराज होते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी मान भी जाते हैं। लेकिन कभी कभी बात सीरियस और बड़ी हो जाती है, तो कुछ भी करने से पहले भाई और बहन पास में बैठ के बात करें, और भाई अपनी बहन पर गलती से भी हाथ ना उठाए, चाहे जो हो जाए। जी हाँ, इस बात का खासा ध्यान रखा जाए कि माना आपका आपकी बहन पर पूरा अधिकार है, लेकिन बहन पर हाथ उठाना गवारा नहीं होगा। और जिनसे ये गलती हो गई है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद कसम खाएं और अपनी बहन से जाके सॉरी बोलें और उसे प्यार से कहें कि आज के बाद बहन तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। आपकी बहन ने आपको माफ कर दिया है, फिर भी जाके एक बार फिर से बोलें, तो देखना बहन का फिर भी सामने से एक ही जवाब आएगा कि क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना, तू नशा वशा करके तो नहीं आया। तो बैठ के आराम से प्यार से बात करके सब कुछ ठीक कर लें। 10वां पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने बहन या भाई को खुद से जबरदस्ती बात करने के लिए फोर्स ना करें। माना आपका हक है, आपका अधिकार है, आप उनसे वक्त मांग सकते हैं, हक से जबरदस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन भाई को परेशान करने का अधिकार सिर्फ बहन के पास है। भाई अपनी बहन को परेशान नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे कि ये तो नाइंसाफी है। जी नहीं, बहन राजकुमारी की तरह होती है तो उसको ज्यादा अधिकार है। अगर बहन आपसे कम बात कर रही है तो आप सब्र रखें। सब्र के सिवाय आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप यदि उससे जबरदस्ती करेंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगी और दूर चली जाएगी। तो आप सब्र रखें। और बहन जब अपनी मर्जी से बात करने के लिए आपके पास आए तो आपको मना करने का कोई हक नहीं है, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे भाई बहन के रिश्ते से जुड़े कुछ 10 जरूरी पॉइंट, जिनका ध्यान एक बहन को भी रखना चाहिए और एक भाई को भी रखना चाहिए। इसी के साथ भाई बहन को भी एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। कभी गलतियां भाई से हो सकती हैं, कभी बहन से हो सकती हैं, तो रूठना मनाना ये उतार चढ़ाव चलता रहता है, क्योंकि रिश्तों में उतार चढ़ाव ही इस बात का सबूत है कि हाँ, रिश्ता जिंदा है। और इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से बताया कि बहनों के नखरे और बहनों की हर चीज़ ज़्यादा होती है, भाई के अधिकार कम होते हैं, ऐसा भी नहीं है। भाई भी थोड़ा बहुत परेशान कभी कभी बहन को कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। इससे आपकी बहन नाराज़ होगी, परेशान होगी, फिर आपकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। फिर उसको मनाते रहो उससे बात करने के लिए। उसको मनाओगे, फिर आपसे गलतियाँ होंगी, फिर वो और रूठेगी, फिर आप और परेशान होगे। तो उससे बेहतर है
कि गलतियां सुधार करके करो ही ना, और उससे बात करते रहो प्यार से, और प्यार को आगे बढ़ाते रहो। बस उसका ध्यान रखो, ख्याल रखो, उसके नखरे उठाओ और उससे प्यार करते रहो। और बहन भी भाई को ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती हैं भाई को भी और बहुत दिक्कतें होती हैं बहन को भी। तो मुंह फुला करके ना बैठें और एक दूसरे से बात करके सही रास्ता प्यार से निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे खुशी से रिश्ता भी बना रहेगा और बातें आगे बढ़ती रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। बहन भाई के रिश्ते में इतना ही कहूँगा कि ये एक अकेला रिश्ता ऐसा है जो किसी खून के रिश्ते का मोहताज नहीं होता। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने भाई बहनों में शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।